अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। और यहाँ पर आज बन रही थी चिकन हंडी। और हम लोग के घर में अभी शादी होके चल रहे हैं, काम घर में इन द सेंस बाजू में नानी के घर में, बट फिर भी हम लोग को भी उसमें सारा करना पड़ता है सारे काम। तो फिर यहाँ पे मैं एक ही ऐसी कोई डिश बना के रख देती हूँ जो बच्चे खा सके। और चिकन मटन ये सारी चीज़ें बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं इन्जॉय। तो मैंने चिकन को मैरिनेट करके रख दी थी अच्छे से साफ़ करके। फिर मैंने इसको भूनने के लिए छोड़ दिया था। साइड में मैंने बेरिस्ता, टमाटो और इसमें मैंने ऐड किया था कश्मीरी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और दही। ये सारा भून के ठंडा करके मैंने पीस के ये इसमें ऐड कर दिया था। और ये चिकन हांडी की रेसिपी मुझे डिटेल में शूट करनी चाहिए थी, ये बहुत ही मज़े की बन के हुई थी रेडी। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको मैं अगेन बनाऊँगी और फिर आप लोग के लिए डिटेल रेसिपी शूट करूँगी, क्योंकि इसको बनाना वर्थ इट है। रोटी के साथ, पराठों के साथ। हम लोग ने रात में इसको तंदूरी रोटी के साथ खाया था, बच्चों ने राइस के साथ खाया था। और ये बहुत ही मज़े की बनके हुई थी रेडी। और फिर हम लोग को आज थोड़ा सा काम था, हम लोग को विज़िट करना था फर्नीचर मार्केट। और ब्राइड ने देख के रखी थी फर्नीचर, तो हम लोग ने सोचा चलो विज़िट करते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट में इसमें बेरिस्ता ऐड कर दी थी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे इसका ग्रेवी टाइप बनाना था राइस के साथ खाने के लिए बच्चों को। और पानी इन द सेंस ये वाला जो मिक्सर का हम लोग लगाते हैं मसाले का पानी, बस उतना ही इसमें गया था। और हो चुकी थी शाम। शाम में हम लोग सारे बच्चे कुछ लेकर निकल चुके थे। मम्मी, मुमानी, मेरे कज़िन के बच्चे सारे। ये मेरी नानी का घर है और ये जो बाजू में गेट बंद है ये हम लोग का घर है, मेरी मम्मी का। और अली का बहुत ड्रीम था कि मम्मा मुझे ऑटो में ना आगे बैठ के देखना है। तो उसका ये ड्रीम इस दिन पूरा हो चुका था, क्योंकि उसको आगे बैठने मिल गया था। हम लोग 2 ऑटो करके गए थे, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा थे, रास्ते में बारात वारात चल रही थी। तो एंजॉय करते करते हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे पुलावा सिटी की तरफ, जहाँ पे है वुड मार्केट। और फिर यहाँ पे जाने के बाद हम लोग ने बहुत सारा किया एक्सप्लोर। और फिर यहाँ की प्राइस रेंजेस एंड एवरीथिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हम लोग को। और एकदम रीज़नेबल रेट में यहाँ पे सारा कुछ फ़र्नीचर अवेलेबल होता है। हम लोग ने बहुत सारा एक्सप्लोर किया। फिर जिसकी जैसी नीड हो, जिसका जैसा बजट हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल हो जाती है। और यहाँ पे ये बेड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, जो था सुपर किंग साइज़ का। और जितना हमको साइज़ चाहिए था उसके अकॉर्डिंग फिर हमने सिलेक्ट किया। और हम लोग को एकदम तुरंत चाहिए था। तो फिर यहाँ पर ये देखिए महाशय को शॉप में भी जाके आराम फरमा रहा है अली। और फिर जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को चाहिए था तो हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया था। और ये दोनों बस खेलते ही रहती है आपस में। ये अनाया यहाँ पे बैठी थी। और फिर यहाँ पे हम लोग को ये फुटबॉल प्रिंट वाला जो बेड था ये हम लोग को पसंद आ चुका था, तो फिर ये ले लिए थे हमने। ब्राइड को ये पसंद आ गया था, तो बोले ठीक है चलो यही ले लेते। ये इसका वार्डरोब था स्लाइडिंग डोर वाला। और ये तो डिस्प्ले का पीस था। तो ये लोग अभी हम लोग को न्यू बना के ये लोग ब्राइड के घर पे सीधा पहुंचा देंगे। तो माशाल्लाह से फ़र्नीचर का काम हो चुका था। यहाँ पे ये वाला जो था, तो ये सब मैंने इसलिए शूट किया क्योंकि ये बहुत ही अच्छे रीज़नेबल प्राइजेस में लगा था। इसको आप शू रैक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसको बुक्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। साइड ड्रॉवर्स थे बहुत, और अच्छे रीज़नेबल रेट में यहाँ पे सारा कुछ अवेलेबल था। हो चुकी थी शाम और यहाँ से ऑटो मिल ही नहीं रही थी। फिर हम लोग ने बहुत किया इंतज़ार और फिर फाइनली हमको ओला का ऑटो करना पड़ा। और फिर हम पहुँच चुके थे घर की तरफ। एज़ यूजुअल अली भाई को लग गई थी भूख। हम लोग यहाँ पर आ गए थे फेमस शोरमा लेने के लिए। घर पे आने के बाद में फिर मेरी सिस्टर वगैरह भी आई थी शॉपिंग करके। और फिर ये देख सकते हैं आप पसारा घर की हालत जो लगी पड़ी थी। और मैं एंजॉय कर रही थी मेरी कॉफ़ी चिप्स के साथ। और कॉफ़ी के बिना मेरा मतलब आगे का काम हो नहीं सकता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आते साथ पहले पी लेते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने के बाद सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। और फिर मेरा ध्यान गया कि टाइम पे जब मैं पी रही थी कॉफ़ी और बज रहे यहाँ पे 9:30। और भाई 9:30 बजे कौन कॉफ़ी पीता है रात के, तो मैं पीती हूँ। मुझे कॉफ़ी पीने के बाद में कुछ नींद वींद कुछ भी नहीं मतलब ऐसी मेरी नींद उड़ती नहीं है, मेरा सब कुछ नॉर्मल रहता है। और रात में सरप्राइजिंगली मुनावर आ चुके थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी थी। और आज सुबह हम लोग फिर गए थे खाला के घर पे, बिकॉज़ हमारी कार वहाँ पे पार्क थी। और अली के मुंह आप लोग टेढ़े बाके इसलिए देख रहे हो क्योंकि उसको नहीं आना था हमारे साथ में, उसको खाला के घर पे ही रुकना था। और हमारी ये देखिए ये जो बसंती है ये बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। तो हमने बोला बहुत दिनों बाद, बोले चलो अभी इसकी थोड़ी सी सर्विसिंग करा लेते हैं। और फिर हम लोग पहुँच चुके थे नवी मुंबई की तरफ। और कार का आप मिरर देख ही सकते सामने का, जितनी इसकी हालत बुरी हुई पड़ी थी कि क्या ही बताऊँ। और फिर कार का काम सारा होने के बाद में फिर हम लोग पहुंच चुके थे इन ऑर्बिट में जाने के बाद में
फिर सबके जो जो काम थे वो बहुत सारा हम लोग ने घुमा फिरा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऐसा घुमा फिरा नहीं क्योंकि उतनी ताकत तो थी नहीं। सारे कुछ सुबह से काम निपटाते निपटाते जो ज़रूरी काम थे उतने ही किए, बट उसी में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया और टाइम कैसे ख़त्म हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग ने सोचा कि चलो सबसे पहले कुछ खा लेते हैं। तो बच्चे लोग तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते, कितना भी अच्छा खाना रहने तो मॉल में उन लोग को तो बस चाहिए होता है मैकडी और ऑल। तो हम लोग ने सोचा कि चलो ठीक है मैकडी ले लेते हैं। तो पहुंच गए थे हम लोग मैकडी लेने के लिए, और फिर यहाँ पे आ चुका था हमारा मैकडी का ऑफ़र, और एज़ यूजुअल बच्चों का बर्गर था एंड मफ़िन्स, फ्राइज़, नगेट सारा कुछ था, बट मेरा था रैप। मुझे रैप खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ्रेंड्स, आप लोग को मैकडी के मेन्यू में से क्या सबसे ज़्यादा पसंद है? मैं जब छोटी थी ना तो मैं कोक फ्लोट बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, जो अभी नहीं इतना लोग पसंद करते, बट हाँ कोक फ्लोट जो आइसक्रीम के साथ में आता है ये बहुत ज़्यादा लगता था यमी। अली यहाँ पे मेरा रैप टेस्ट कर रहा था, और इस तरीके से हमारा लंच हो चुका था। फिर हम लोग चले गए थे मुफ्ती के स्टोर में, फिर इनको कुछ करनी थी शॉपिंग, तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की ट्राई, और फाइनली फिर यहाँ पे इनको एक चीज़ आ गई थी पसंद, तो फिर ये इन्होंने यहाँ से ले लिए थे। और फिर हम लोग गए थे बच्चों का सामान लेने के लिए, और फिर हम लोग ने सोचा कि चलो बच्चों का शॉप विज़िट करते हैं। तो मैक्स सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, तो फिर ये डेली वेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े होते हैं मैक्स के, आप सभी को पता होगा ऑल ओवर वर्ल्ड में ये स्टोर अवेलेबल है मैक्स के। और फिर जाने के बाद में अली का तो बचपन से आदत है कि जाते साथ वो कपड़े ही चेंज कर देता है, नए कपड़े टैग के साथ में वहीं पे पूरा पहन के बैग वैग सारा कुछ ट्राई करके, फिर जब उसका मन भरेगा तब वो चेंज करता है बिलिंग के लिए। और यहाँ पे फाइनली हम लोग का सारा बिलिंग का टाइम आ चुका था। इतनी ज़्यादा रश चल रही है वैकेशंस होने के बावजूद, और यहाँ से हमने काफ़ी सारे कपड़े ले लिए थे, और सारा फिर मैं बिलिंग के लिए हो गई थी खड़ी। और यहाँ पर पीछे से ये लोग का चालू ही था कुछ ना कुछ, मतलब बच्चे लोग का कि मम्मा ये लो वो लो, बहुत परेशान करते हैं मॉल में। तो ले जाने के मतलब बोलते हैं ना, ले जाने के लायक ही नहीं है बोलेंगे तो भी चलेगा, इतना परेशान करते हैं बच्चे लोग तो। और फिर चलो अल्हम्दुलिल्लाह से फटाफट आ गया था मेरा नंबर और हो गई थी मेरी बिलिंग, और फिर हम लोग मैक्स से निकल चुके थे। मैक्स से निकलने के बाद में फिर मुफ्ती से हम लोग को अगेन हम लोग का जो ऑर्डर था वो हमको करना था यहाँ पे कलेक्ट, और फिर अगेन हम लोग मुफ्ती स्टोर में आए थे। सारा कुछ होने के बाद में फिर ये दोनों को दिख चुका था यहाँ पे कैंडी शॉप, तो यहाँ से शॉपिंग हुई थोड़ी सी कैंडी की, और फिर हम लोग चले गए थे स्मार्ट बाज़ार। स्मार्ट बाज़ार में हमको अभी तो कुछ लेना नहीं था क्योंकि हम लोग घर जाने के टाइम पे करते हैं वैसे तो शॉपिंग, बट यहाँ पे अर्जेंट मम्मी को कुछ चाहिए था, तो फिर मैंने बोला कि चल ठीक है मैं आते वक्त लेकर आती हूँ, तो इसलिए फिर मैं अंदर गई थी, वरना मुझे यहाँ पर कुछ स्पेसिफ़िक आज कुछ काम नहीं था। और फिर हम लोग ने बोला कि चलो अब हमारी बसंती की थोड़ी सी धुलाई सफाई हो जाए, और फिर इसको नहलाया गया बहुत ही अच्छे से, और फिर चकाचक करके हम लोग निकल चुके थे। और अभी हम जा रहे थे मेरे सिस्टर के घर पे क्योंकि मेरी मम्मी भी वहाँ पर आ गई थी। अपना फ़ातिमा जो मेरी छोटी सिस्टर है वो भी ऑफ़िस से यहीं पर आने वाली थी, और सारे यहाँ पर इसलिए आ रहे थे क्योंकि आज है बहुत ही स्पेशल डे। इसलिए था क्योंकि मेरी सिस्टर की थी वेडिंग एनिवर्सरी, तो हम लोग ने सोचा कि चलो सब लोग साथ में जाके करते हैं सिस्टर को विश। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बच्चे लोग की रश तो ऑलमोस्ट हमेशा ही रहती है। फिर हमारे भी बच्चे फटाफट घर पे जाके चेंज करके न्यू कपड़े निकाल के बेसिक कपड़े पहन के डेली वेयर के आ जाते हैं नीचे गार्डन में, और फिर हम लोग ने सुकून से बैठ के एंजॉय किया यहाँ पे पकौड़ा कॉफ़ी के साथ, गर्मा गर्म कॉफ़ी के साथ यहाँ पे हमने एंजॉय किया पकोड़े। और फिर फटाफट तैयार होने के लिए लग गए थे सारी बच्चे नहा धो के मज़े से, और फिर इतनी मज़ा आ रही थी कि सारे तैयार होने में लगे पड़े थे क्योंकि हम लोग जा रहे थे बाहर डिनर के लिए। और आप लोग देख सकते हैं कि आयशा को मरियम दी ने जो उसका फ़्रॉक दी है वो उसको इतना ज़्यादा पसंद आया, और बच्चों की तो आदत ही होती है कि उनको जो पसंद आता है फिर रिपीट वही पहनते रहते हैं। मुनावर हो गए थे चेंज करके रेडी, जाकिर भी ऑफिस से आने के बाद चेंज करके हो चुके थे रेडी, सिस्टर हो चुकी थी रेडी, मम्मी आने के लिए रेडी नहीं थी, तो फिर हम लोग ने ज़बरदस्ती मम्मी को बोला प्लीज़ यार चलो साथ में। ये इब्राहिम और अली की जोड़ी तो हमेशा ये लोग बाहर ही मतलब अलग ही रहते हैं, दोनों भी अपने मस्ती में मगन ही रहते हैं, और ये आयशा और इब्राहिम की यहाँ पे चल रही थी मस्ती। तो फिर फाइनली हम लोग ने फटाफट रैपअप किया सब कुछ और बोले चलो अभी निकलते हैं घर से। फिर भी सारे बैठ के वेट कर रहे थे क्योंकि हमारे मतलब जो मेरी सिस्टर के नेबर एंड फ्रेंड्स है तो वो फैमिली की तरह ही है, तो वो भी हमको ज्वाइन करने वाले थे, इसलिए हम लोग वेट कर रहे थे। और फिर सारे आ चुके थे नीचे, 2 कार थी तो हम लोग ने किए लोगों को डिवाइड, और हम निकल चुके थे कहाँ पर पता है आप लोगों को? हम लोग जा रहे थे द मोस्ट ट्रेंडिंग मुम्ब्रा का अभी जो ढाबा चल रहा है,
कस्बा ढाबा। तो हम लोग जाने वाले थे कस्बा में, तो हम लोग ने बोला कि चलो ठीक है अभी थोड़ा सा कस्बा भी विज़िट करते हैं, क्योंकि हम लोग अभी जब से न्यू आए, जब से गई नहीं थी, मतलब मैं नहीं गई थी, तो बाकी तो ये लोग तो जाते ही रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं वो तो। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने की वजह से मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो फिर आप लोग ये वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तो विदाउट फेल देखिएगा, क्योंकि हमने इतने मज़े किए और क्या ही बताऊँ कि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें खाई। एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ में मैं शेयर करूँगी, आप लोग भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हो, और सारा कुछ देखने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। माशाल्लाह इसकी एंट्रेंस ही इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी है कि यहाँ का जो एम्बियंस वगैरह जो है, सब लोग मतलब सब सारी ही चीज़ें और जो पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और फिर बच्चे लोग तो बस गाड़ी में से उतरते साथ सीधा रास्ता पकड़ लेते हैं, उनको कहाँ जाना है क्या उससे कुछ मतलब नहीं है, आप लोग पीछे से आओ नहीं आओ, लोग अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। और फिर आज स्पेशल इसलिए था कि माँ सिस्टर की थी वेडिंग एनिवर्सरी, और मम्मी हम लोग को बहुत ही कम ज्वाइन करते हैं, तो सब लोग ने किया ज़बरदस्ती, और मम्मी को हम लोग ने साथ में ज़बरदस्ती लेकर आ गए थे, तो फिर हम लोग के लिए भी थोड़ा स्पेशल था। और फिर हम लोग ने यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा किया एंजॉय, बहुत ही अच्छे से किया डिनर, और यहाँ पे अंदर खेलने के लिए भी बहुत सब कुछ है। आपको मेरी सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में, जो मैं बहुत ही जल्द ही आज ही अपलोड करूँगी, बिकॉज़ फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे लेट हो जाएगा, इसलिए मैं आज ही सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना, और आपके जो व्यूज़ हैं वो भी मुझे बताते रहना कि आप लोग को मेरी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मैं भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा करती हूँ मेहनत, जहाँ मुझे शूटिंग करने नहीं मिलती है वहाँ भी करती हूँ। तो बने रहिएगा फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।